प्रतिनिधियां सब मालूम पी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन श्री पवन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आदर्श ग्राम का सच। अपनी इस मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार जिले के गोवर्धनपुर गांव की। इस गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत स्थानीय बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गोद लिया है। आज से लगभग 2 साल पहले जब उन्होंने इस गांव को गोद लिया तो कुल मिलाकर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही निशंक ने भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने का पूरा भरोसा दिलाया, लेकिन क्या उन्होंने अपने वादों को पूरा किया? अगले आधे घंटे में हम उनके नी तमाम दावों और वादों की पूरी पड़ताल करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या गोवर्धनपुर आदर्श गांव बन पाया, क्या गांव के लोगों को योजना के मुताबिक सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। अपने दावों पर कितने खरे उतरे स्थानीय बीजेपी सांसद, देखते हैं। पैसा जो अब सारे नेता पीजा कुछ नहीं है। प्रतिनिधियां सब मालूम पी रहे हैं। कहने को तो गोवर्धनपुर को सांसद निशंक ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया और उसके बाद जिस तरीके से काम किया गया उसकी असलियत क्या है जानेंगे। लेकिन इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल है। शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या जहां ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है, तो वहीं गांव में साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आलम यह है कि ग्रामीणों को जीवन यापन के लिए जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। जबकि स्थानीय सांसद के दावों की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से इस गांव को आदर्श मान लिया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। हरिद्वार जनपद के गोवर्धनपुर गांव में मौजूद हैं और इस गांव को स्थानीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गोद लिया हुआ है। इस गांव के विषय में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का दावा यह है कि भारतवर्ष में जितने भी सांसदों ने जो भी गांव गोद लिए हुए हैं उनमें गोवर्धनपुर का 7वां स्थान है कि यहाँ पर इतने विकास कार्य हुए हैं। डॉक्टर निशंक का दावा ऐसा है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि गोवर्धनपुर गांव की जमीनी हकीकत क्या है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत सभी सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र के एक एक गांव को गोद लेकर आदर्श ग्राम बनाने की पहल की गई। केंद्र सरकार की इस योजना का प्रचार प्रसार भी खूब किया गया। साथ ही दावे भी बड़े बड़े किए गए। कहा गया कि अगले 2 साल में गोद लिए गांव की तस्वीर बदल दी जाएगी। अब जबकि केंद्र सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के दावों और वादों की पड़ताल करने के साथ साथ जमीनी हकीकत जानने के लिए इंडिया वॉइस की टीम ने रुख किया हरिद्वार जिले के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के गोद लिए गांव गोवर्धनपुर का। आज से 2 साल पहले निशंक ने खानपुर ब्लॉक के इस गांव को गोद लेते वक्त ग्रामीणों से बड़े बड़े वादे किए। साथ ही गोवर्धनपुर को आदर्श ग्राम बनाने का भी भरोसा दिलाया। लेकिन आज तक ना तो गोवर्धनपुर आदर्श ग्राम बन पाया और ना ही स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में ही किसी तरह का सुधार हुआ। जबकि स्थानीय सांसद का तो कुछ और ही कहना है। जी हां, रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी ओर से इस गांव को आदर्श करार दे दिया है। खानपुर विधानसभा का जो गांव है वो जिन मानकों को भारत सरकार में है वो इस प्रदेश का नंबर 1 है और पूरे भारतवर्ष में नंबर 7वें पर आया है। वो चाहे टीकाकरण के विषय पर हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, चाहे वो दुग्ध उत्पादन की दिशा में हो, चाहे सब्जी उत्पादन की दिशा में हो, और पहले क्या था और अब क्या है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सुना आपने, ये हैं स्थानीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जो कह रहे हैं कि गोवर्धनपुर उत्तराखंड में आदर्श गांव की सूची में पहले और देश में 7वें नंबर पर है।
बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले सांसद महोदय को ऐसा कहते हुए शायद इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उनके इस आदर्श गांव की पड़ताल करने हम गोवर्धन गांव पहुंच जाएंगे। लिहाजा उन्होंने गोद लिए गांव को आदर्श ग्राम बताते हुए योजना के मुताबिक सभी सुविधाएं दिए जाने का दावा किया। साथ ही अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हुए देश में 7वें नंबर का गांव करार दे दिया। निशंक यही नहीं रुके, उन्होंने तो गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए कहा, गोद लिए गांव के लोगों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार कर दिया है। लेकिन मेरा जो आदर्श गांव है, मुझे गर्व है कि उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे और अगले 2-3 महीनों में उसमें बहुत अच्छा, भी 24 करोड़ की एक परियोजना आ रही है। वो जो दुग्ध उत्पादन होगा, 1000 गायें होंगी, वहीं पर ऊर्जा भी उत्पादित होगी, वही अपना खाद भी होंगे और भी मौसम में सब्जी का उत्पादन होगा। बहुत सारे कार्यक्रम उस गांव में होंगे।